क्या आपने कभी सुना है ऐसी प्रथा के बारे में जिसमें लोगों से जबरन बिना मजदूरी काम करवाया जाता था? औपनिवेशिक शासन के समय कुमाऊं और गढ़वाल में यही अमानवीय व्यवस्था थी, कुली बेगार प्रथा। आज हम जानेंगे कुली बेगार आंदोलन का पूरा इतिहास। औपनिवेशिक शासन में कुली उतार, कुली बेगार और परदाइश की प्रथा अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। कुमाऊं परिषद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य था कुली बेगार प्रथा का उन्मूलन। इस प्रथा के विरोध में दो विचारधाराएं उभरीं। पहला वर्ग, जो संसाधनों से संपन्न था, धीरे धीरे बेगार समाप्त करने का पक्षधर था और कुली एजेंसी जैसे अस्थायी समाधान स्वीकार करता था। दूसरा वर्ग, जो बेगार के पूर्ण उन्मूलन के लिए दृढ़ था। इस वर्ग में बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत, मुकुंदी लाल प्रमुख थे। अंततः दूसरे वर्ग का वर्चस्व स्थापित हुआ। शक्तिपत्र में लिखा गया, यदि 50 वर्ष में उठाने का उद्योग हुआ तो किसे सब होगा। ऐसी घृणित प्रथा जितनी जल्दी उठ जाए उतना अच्छा। इतिहासकार शेखर पाठक के अनुसार ये आंदोलन दो स्तरों पर विकसित हुआ। पहला, कारीगरों का व्यक्तिगत आक्रोश धीरे धीरे सामूहिक विरोध में बदला। 1903 में सोमेश्वर से लेकर खड़ियाड़ी तक ग्रामीण प्रतिरोध सफल हुआ। दूसरा, कांग्रेसी नेता, पत्रकार, वकील, अध्यापक शिष्टमंडलों और पत्रों द्वारा बेगार रोकने के प्रयास करने लगे। 1916 में कुमाऊं परिषद के गठन के बाद शहरी नेतृत्व और ग्रामीण कारीगरों में एका संभव हुआ। इस आंदोलन में कारीगर, सयाणे, ठेकेदार, भूतपूर्व सैनिक, सरकारी कर्मचारी, शिक्षक और छात्र सम्मिलित हुए। 1920 में काशीपुर अधिवेशन में बेगार प्रथा समाप्त करने का प्रस्ताव रखा गया। 1 जनवरी 1921 खामी गांव में 400 लोगों ने कुली न देने की शपथ ली। 10 जनवरी 1921 बद्रीदत्त पांडे और हरगोविंद पंत बागेश्वर पहुंचे। 12 जनवरी नारों के साथ जुलूस निकाला गया, कुली उतार बंद करो। मकर संक्रांति पर उत्तरायणी मेली में कुली बेगार के विरुद्ध सामूहिक प्रतिज्ञा ली गई। 15 जनवरी को गिरफ्तारी के आदेश हुए पर आंदोलन रुका नहीं। ग्राम प्रधानों और मालगुजारों ने कुली बेगार के रजिस्टर बहा दिए। गढ़वाल में ककोड़ा खाल, चमोली खाल जैसे स्थानों पर आंदोलन फैला। छात्रों ने इलाहाबाद और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से लौटकर भागीदारी की। आंदोलन के दौरान कुली उतार शीर्षक से रचना प्रकाशित हुई। स्थानीय और राष्ट्रीय पत्रों गढ़वाली, पुरुषार्थ, तरुण कुमाऊं, आज, यंग इंडिया में लेख छपे। कुली बेगार आंदोलन सिर्फ एक विरोध नहीं था, बल्कि उत्तराखंड की सामूहिक चेतना का प्रतीक था। शेखर पाठक के अनुसार कुछ क्षेत्रों में नेतृत्व की उदासीनता के कारण ये प्रथा देर तक बनी रही, लेकिन ये आंदोलन जनशक्ति की ऐतिहासिक जीत था।